हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा सेकंड बेस मॉडल वर्सेस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये है दोस्तों मारुति सुजुकी की ऑल न्यू क्रॉसओवर एसयूवी मारुति फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट और इसकी प्राइस आती है 8.32 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 9.34 लाख। और वहीं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की प्राइस जाती है 8,73,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है दोस्तों 9,78,000 रुपीज। वहीं प्राइस डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा प्लस वेरिएंट 44,000 एक्सपेंसिव है डेल्टा वेरिएंट के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट की एक्सटीरियर डिजाइन, फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन, डायनामिक्स की। इसके फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले हेडलैम्प यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डीआरएल नहीं दिया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। डीआरएल की जगह दिया गया हैलोजन बल्ब। नीचे आपको हेडलैम्प यूनिट में मिलता है येलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, बहुत ही शानदार हाउसिंग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है दोस्तों। फॉग लैम्प की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। हाई बीम लो बीम में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। वहीं फ्रंट ग्रिल की बात करें तो बहुत ही शानदार हेक्सागोनल में दिया गया है, बीच में ब्लैक पार्ट दिया गया है, बहुत ही शानदार टेक्सचर के रूप में सुजुकी का लोगो और हॉरिजॉन्टली क्रोम फिनिश दिया गया है। नीचे दिया गया है नंबर प्लेट की जगह एयरडैम आपको ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। वहीं हम स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के डिजाइन, डायनामिक्स एंड फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही शानदार स्टनिंग इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। और वहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ट्रिपल स्लॉट में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट और साथ में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट साथ में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है ट्रिपल स्लॉट में। ऊपर वाला आपको हाई बीम में, नीचे दो दिए गए हैं लो बीम में, जो कि एलईडी में ही दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हाउसिंग में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रंट ग्रिल बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में दिया गया है, हेक्सागोनल रेक्टेंगल और बीच में सुजुकी का लोगो और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी एनहांस कर रहे हैं। फ्रंट ग्रिल के बैकग्राउंड में बहुत ही शानदार टेक्सचर दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह एयरडैम आपको ब्लैक में दिया गया है। वहीं यहाँ पे स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी हद तक लुक वाइज एनहांस कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। काफी कूपे डिजाइन दिया गया है इसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको मिलते हैं। वहीं ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक, और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट एंड रियर में टॉर्जन बीम विद कोयल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। और इस गाड़ी के जो टर्निंग रेडियस है 4.9 मीटर्स है, जो कि बहुत ही कम जगह में आसानी से मुड़ जाती है दोस्तों। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच की स्टील व्हील विद व्हील कवर प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 195/60 R16 गुडियर के टायर प्रोवाइड किया गया है। ब्रॉड व्हील आर्च दिया गया है। बॉडी कलर ओआरबीएम एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लैक कलर का रूफ रेल दिया गया है। किसी भी वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं दिया गया है। वहीं बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। रियर में दिया गया है फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। क्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ 3995 mm, विड्थ 1765 mm, हाइट 1550 mm, व्हील बेस 2520 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, बूट स्पेस 308 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 37 लीटर। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच की ब्लैक अलॉय व्हील दिया गया है इस वेरिएंट में। व्हील साइज है 195/60 R16 और व्हील आर्च में ब्रॉड
बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। ओआरबीएम आपको यहाँ पे बॉडी कलर एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में वाइपर रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर का यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है और इसके किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग इसके बहुत ही शानदार और रियर प्रोफाइल से इसे कूपे डिजाइन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो जितना ब्यूटीफुल ये फ्रंट प्रोफाइल से लग रही है उतना ही ब्यूटीफुल ये रियर प्रोफाइल से देखने को मिलता है। बहुत ही स्टनिंग नज़र आ रहा है दोस्तों, काफ़ी प्रीमियम, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं शार्क फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और यहाँ पे आपको डिफॉगर भी दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं रियर वाइपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बहुत ही शानदार टेल लैम्प यूनिट यूनिक डिज़ाइन में दिया गया है, बहुत ही जो कि कनेक्ट करता हुआ लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन बीच वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टर है दोस्तों। कनेक्टिंग टेल लैम्प यूनिट आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है जो कि टर्बो चार्ज वेरिएंट में मिलता है। टेल गेट के लेफ्ट साइड फ्रॉन्क्स की बैजिंग नंबर प्लेट की जगह ठीक ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। रियर बम्पर बॉडी कलर में दिया गया है, दोनों ओर आपको वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बॉडी कलर रियर बम्पर ब्लैक पार्ट और सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दिया गया है। रियर बम्पर के ऊपर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जरूर दिए गए हैं, काफी शानदार इसका रियर प्रोफाइल। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शार्क फिन एंटीना सबसे ऊपर प्रोवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप प्रोवाइड किया गया है और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं डिफॉगर, लेकिन रियर वाइपर यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेल गेट के बीचों बीच सुजुकी का लोगो, बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैंप यूनिट दिया गया है, बहुत ही यूनिक डिजाइन में, लेकिन ये बीच वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टर्स का है। कनेक्टिंग टेल लैंप यूनिट इस वेरिएंट में नहीं आता है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग टेल गेट के लेफ्ट साइड नंबर प्लेट की जगह इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है और रियर बम्पर आपको बॉडी कलर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ रियर बम्पर के दोनों ओर वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स मिलता है और यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर फिनिश में, जो कि इसके रियर प्रोफाइल को लुक वाइज एनहांस कर देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर की। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स एक एक कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट की। तो यहाँ पे सेंट्रल लॉक मिल जाता है, ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर और ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड यहाँ पे दिया गया है मरून फिनिश और फैब्रिक इंसर्ट दिए गए हैं। पावर विंडो के कंट्रोल, ओआरबीएम के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, 4 स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही शानदार डैशबोर्ड लेआउट ट्रिपल टोन में ब्लैक सैटिन सिल्वर फिनिश और यहाँ पे दिया गया है आपको मरून फिनिश। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रीमियम। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड बटन्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलैम्प लिबलर, और यहाँ पे डेड पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नीज में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, थकान महसूस नहीं होती है। ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सेंटर कंसोल में यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं मिलते हैं, कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, और यहाँ पे आप एज एन एसेसरी के तौर पे आर्म रेस्ट लगा सकते हैं। क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है। जस्ट इसके आगे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और इसके चारों ओर आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर टच दिया गया है और यहाँ पे 2 कप होल्डर, यूएसबी पोर्ट और इसके अलावा 12 वोल्ट का चार्जर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है। कुछ इस तरह का इसका सेंटर कंसोल और यहाँ पे कार्बन फाइबर टच दिया गया है जो कि मर्ज करता हुआ सिल्वर फिनिश में जाता है। एसी वेंट और इसके साथ ही 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। इसके साथ ही एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया। ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, साथ में फोन कॉल्स का बटन्स और ग्लव बॉक्स, जस्ट सफिशिएंट जगह दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड किया गया है आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर। सेंटर में आपको कैबिन लाइट दिया गया है ट्विन हैलोजन बल्ब के रूप में, वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा, और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं कराया गया है। सेंटर में मिलते हैं डे नाइट IRBM
चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो ओपन कर लेते हैं रियर डोर। यहाँ पे भी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फैब्रिक टच जो कि इसकी प्रीमियमनेस को बढ़ा देता है, मरून फिनिश, और नीचे 1 लीटर का बोर्ड होल्डर स्पीकर दिया गया है और बहुत अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। तीनों पैसेंजर्स के लिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पार्सल ट्रे दिया गया है। आर्म रेस्ट किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे एसी वेंट आपको नहीं मिलते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है और साथ में रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डेल्टा वेरिएंट का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, काफ़ी प्रीमियम, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे स्पेशियस कैबिन, और साथ में सेंटर में आपको कैबिन लाइट दिया गया है। चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कोट हुक भी दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। लेग रूम और नी रूम काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। हेड रूम डिसेंट है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसके लिए बिग थम्स अप। 6 फीट के लिए बंदे के लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया। ओपन कर लेते हैं इसका बूट गेट को और यहाँ पे ह्यूज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। 308 लीटर का मिल जाता है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है दोस्तों। नज़दीक से दिखा देता हूँ। 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं रियर सीट को, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पार्सल ट्रे भी दिया गया है इस वेरिएंट में, और बूट लैम्प नहीं दिया गया है। ग्रोसरी हुक जरूर दिया गया है और यहाँ पे आपको टूल किट रखने की जगह दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं टूल किट, और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि सेम साइज का है 16 इंच, और टेल गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल मिलते हैं। ग्रैब करके आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के इंटीरियर की। तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल भी मत करना, एक एक कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है सेंटर लॉकिंग जो कि आपको कीलेस एंट्री के रूप में मिल जाता है, और यहाँ पे डोर पे दिया गया है ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और मरून एंड ब्लैक फिनिश। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, ओआरएम के कंट्रोल दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ही है दोस्तों, और इसमें 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह, 4 स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो ट्रिपल टोन में दिया गया है, ब्लैक सैटिन सिल्वर फिनिश और मरून फिनिश में बहुत ही अमेजिंग और स्टनिंग और प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड काफ़ी बटन्स दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। नीचे आपको डेड पेडल दिया गया है जो कि लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी मददगार साबित होता है दोस्तों, और यहाँ पे ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसी के साथ हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, और इसके किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, ठीक उसके आगे हैंड ब्रेक क्रोम फिनिश में, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी एजीएस का ऑप्शन आता है दोस्तों, जिसपे सैटिन सिल्वर और क्रोम फिनिश दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया चारों ओर। जस्ट उसके आगे आपको मिलता है 2 कप होल्डर, यूएसबी और 12 वोल्ट का चार्जर जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, और नीचे आपको यूएसबी पोर्ट एंड 12 वोल्ट का चार्जर। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया गया है कार्बन फाइबर फिनिश, सिल्वर फिनिश, और 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में डिजिटल आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड 3 स्पोक टिल्टेबल फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, उसके एडजस्टेंट आपको फोन कॉल वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा प्रोवाइड किया गया है। बीच में सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे डिसेंट दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसके साथ ही आपको को पैसेंजर साइड मिल जाता है एयरबैग, एंड ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है, यानी कि ड्यूल एयरबैग प्रोवाइड किया गया है। वहीं यहाँ पे वैनिटी मिरर की बात करें तो को पैसेंजर साइड अवेलेबल कराया गया है, सेंटर में कैबिन लाइट दिया गया है ट्विन, और ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इसका की दिखाना चाहूँगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है कुछ इस तरह, और सेंटर में आपको मिलते हैं डे नाइट IRBM जो कि नाइट के समय में काफ़ी मददगार साबित होता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को, और यहाँ पे भी आपको
ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड मरून फिनिश में, और ग्रैब हैंडल पे दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल, नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल और फैब्रिक टच यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं डोर लॉक आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको मिलने वाले हैं। और तीनों ही जो पैसेंजर है उनके लिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर जरूर दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट डेल्टा प्लस वेरिएंट में कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार प्रीमियम लगता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं चारों ओर नजर घुमाए तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है केवल ड्राइवर सीट को छोड़कर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कोट हुक भी दिया गया है, सेंटर में आपको यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। वहीं लेग रूम की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी लेग रूम और नी रूम दिया गया है, हेड रूम भी डिसेंट दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसके लिए बिग थम्स अप। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो रियर पैसेंजर्स के लिए दिक्कत हो सकती है, जो कि ऑटो एक्सपो में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 6 फीट का बंदा यहाँ पे बैठ के उनको दिक्कत हुई थी। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो ओपन कर लेते हैं इसकी बूट गेट को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है और ओपन होते ही लार्ज बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है 308 लीटर का। और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, 60-40 स्प्लिट होता है, रियर सीट इंक्रीज कर सकते हैं आप यहाँ पे बूट स्पेस को। और इस वेरिएंट में कहीं भी बूट लैंप नहीं दिया गया है, और टूल किट जरूर दिया गया है। और यहाँ पे टूल किट रखने की जगह जस्ट इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे दिया गया है स्पेयर व्हील, जो कि आपको मिलते हैं स्टील व्हील के ही रूप में, और साइज भी आपको 16 इंच का ही मिलता है। वहीं टेल गेट की इनर साइड ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिसे ग्रैब करके आप सेट कर सकते हैं इजिली, कुछ इस तरह जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट VVT पेट्रोल इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। और पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 88.5 bhp की पावर 6000 rpm पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4400 rpm पे। ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड मैनुअल दिया गया है। और साथ ही माइलेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त माइलेज आपको देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है दोस्तों 21.79 kmpl की माइलेज। और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही जल्दी एक आध महीने में ये CNG वेरिएंट में भी लॉन्च हो सकती है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रॉम्स को 5th जनरेशन हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि दोनों ही वेरिएंट यानी डेल्टा एंड डेल्टा प्लस में सेम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह है। ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, जियो फेंस अलर्ट, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, ऑल 3-point ELR seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, crash sensors, engine checking warning, door अजर warning जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों फ्रॉन्क्स डेल्टा वर्सेस डेल्टा प्लस वेरिएंट की कंपैरिजन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।